हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम वाजपेयी फ्रॉम अपग्रेड एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं जो कि हमारा मोशन है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें हम जितने भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यानी कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे। और चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम जितने भी चैप्टर्स के अंदर आपके फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मोशन है। मोशन चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे मोशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे और इनमें क्या डिफरेंसेस है इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक्सेलरेशन हम कवर करेंगे और इसी एक्सेलरेशन के अंडर हम इसके कुछ टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मोशन के कुछ ग्राफ्स को भी देखेंगे और उनको भी हम क्लेरिफाई करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई। ये भी हमारा वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली 3 इक्वेशंस को हम डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम ग्राफ के मदद से भी डिराइव करना सीखेंगे। हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन होगा। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन। मोशन होता, सबसे पहले समझते हैं हम कि मोशन होता क्या है। ठीक है, देखो, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, 2 पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं अपने आसपास, या तो वो मोशन में होंगे, नहीं तो रेस्ट में होंगे। रेस्ट का मतलब क्या है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोशन का मतलब क्या है कि उनके बॉडी में, वो ऑब्जेक्ट के बॉडी में क्या आ जाएगा, अचानक से मूवमेंट आ जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हम मोशन को कुछ डिफाइन करके पढ़ेंगे। इनके कुछ स्पेशल टर्म्स है, डेफिनेशंस है, इन पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मोशन क्या है। मोशन क्या है? ठीक है, अ बॉडी is said to be in motion if it changes its position with respect of time। समझते थे क्या लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। एक बॉडी अपने पोजीशन को जब चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, मोशन। एग्जाम्पल से समझते, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से स्टार्ट करता है चलना और ए से कहाँ आता है, बी पे आता है। जब ए पोजीशन पे था तो हमने टाइम को नोट किया तो 0 सेकेंड था, और जब बी पोजीशन पे पहुंचा तो 2 सेकेंड था। मतलब यहाँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है। और टाइम में चेंजेस होने के कारण इसके पोजीशन में भी क्या हो रही है, चेंजेस आ रही है। पहले ये ए पोजीशन पे था, अब 0 सेकेंड पे, और जब 2 सेकेंड बाद देखा गया तो ये बी पोजीशन पे। मतलब कि टाइम के साथ इसका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब बॉडी अपने पोजीशंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब मोशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मोशन के जनरली 4 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, और फिर सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन को बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं इसके और फिर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it travel equal distance in equal interval of टाइम। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होता है जब वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। जैसे कि देखते हैं, सपोज ये एक बॉडी है जो पॉइंट पोजीशन ए पे, ए से ये कहाँ ट्रैवल किया, बी तक ट्रैवल करता है, ठीक है। टाइम पीरियड देखते हैं, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है। सपोज 0 से 1 सेकेंड में जाने में ये कितना देर ये 0 से 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 मीटर कवर करता है। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 मीटर। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड से 3 सेकेंड जाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, फिर 1 मीटर। मतलब टाइम पीरियड क्या है, इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है। पहले 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। टाइम पीरियड क्या हो रहा है आपका, इक्वल इंटरवल से इंक्रीज कर रहा है। और इसी टाइम पीरियड के साथ जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है ये भी इक्वली हो रहा है। पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में 1 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में 1 मीटर। मतलब जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इसका इंक्रीज कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस और टाइम में क्या है, इक्वलिटी है, इक्वल वे से ट्रेवल कर रहा है। 0 से 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर 1 से 2 सेकेंड में 1 मीटर, फिर 2 से 3 सेकेंड में 1 मीटर। मतलब कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या है, सेम चल रहा है और टाइम इंटरवल भी कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा मोशन हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली जस्ट यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट है, ठीक है। समझते क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशंस क्या होते हैं? सिंपल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में बस इतना का डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। पहले इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। अ बॉडी इज said to be non-uniform, and you से non-uniform को denote कर रहे हैं short, non-uniform motion if it travel unequal distance in equal interval of time। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब इफ इट ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करेगा अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा हमारा, अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के साथ। इसको एक एग्जांपल के थ्रू फिर समझते हैं, ठीक है। सपोज ये एक कोई बॉडी है जिसका पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट ये कहाँ जाता है, पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड सेम है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा, अनइक्वल अमाउंट में करेगा। मतलब पहले 0 सेकेंड से 1 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, 1 मीटर। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 मीटर। फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 मीटर, ठीक है। एज्यूम लिए, एजम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड आपका इक्वल चल रहा है, इक्वल इंटरवल से आगे बढ़ रहा है। देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, टाइम पीरियड हमारा क्या है,
इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंसेज है ये अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। पहले 1 सेकेंड में ये 1 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड में ये 3 मीटर चला, फिर दूसरे सेकेंड से तीसरे सेकेंड में ये 5 मीटर चला। मतलब यहाँ डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में कर रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है हमारा, सेम है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इन टाइम पीरियड क्या होगा, हमेशा इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, टाइम एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, टाइम किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंसेस जो कवर करेगा वो बॉडी पे डिपेंड करता है। तो अगर बॉडी इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक, सो अब हम लोग थर्ड टाइप के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हम समझते हैं हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता क्या है, सिंपल है। लीनियर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। सपोज पोजीशन ए पे कोई बॉडी है और पोजीशन बी ट्रैवल कर रहा है और ये जो पाथ है ये बिल्कुल क्या है, हमारा स्ट्रेट पाथ है। तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मूवमेंट या फिर ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशंस बहुत सिंपल हो सकता है, चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो कि व्हेन बॉडी ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ दैट मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब मोशन के लास्ट वाले फॉर्म को पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, जो कि है सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन होता क्या है, सर्कुलेटरी मोशन कुछ नहीं है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है हमारा, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन एकदम नॉर्मल है, ठीक है। सपोज ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से बॉडी ट्रैवल किया ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी एंड डी से फिर ए। क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ए से बी तक गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ए गया। मतलब क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे जो भी बॉडी ट्रैवल करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में फर्दर हम चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन यहाँ डिस्कस करेंगे और ठीक। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड, वेलोसिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ, किसी भी पाथ पे जब ट्रैवल करता है तो जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 मीटर, ये सारे क्या है, डिस्टेंस शो कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 किलोमीटर रनिंग करके आया हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। When actual path covered by an object, या फिर यहाँ पे हम बॉडी का भी यूज करते हैं, when actual path covered by an object or body is called डिस्टेंस। ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर से, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, एक टाइप का एग्जांपल, ठीक है। सपोज ये एक पोजीशन पॉइंट ए, ठीक है। ए पोजीशन से आपको ये आपका पोजीशन क्या है, ए पोजीशन आपका होम है, समझो ये आपका घर है, ठीक है। घर से आपको कहाँ जाना है, स्कूल के लिए जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, पहले स्ट्रेट पाथ पे यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से यू टर्न लेते हो और फिर यहाँ पे आपका बी पोजीशन पे स्कूल आ जाता है, ठीक है। सपोज
इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में 1 किलोमीटर लगता है, और फिर यहाँ से टर्न लेकर के स्कूल तक पहुँचने में भी 1 किलोमीटर लगता है। तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मतलब एक बॉडी है जो ए पोजीशन से कहाँ जा रहा है, बी पोजीशन तक जा रहा है, और जाने में जितना डिस्टेंस ये कवर किया, जितना पाथ को ये कवर किया, यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बहुत नॉर्मल सा टर्म है, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस में हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे, एक हमारा इनिशियल पोजीशन और एक हमारा क्या होता है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वैसे पोजीशन को बोलते हैं जहाँ से हम चलना शुरुआत करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम चलने की शुरुआत करते हैं। सपोज यहाँ से मुझे मार्केट जाना है, तो ये पोजीशन मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया, और जाना कहाँ है, मुझे मार्केट जाना है, तो जहाँ मुझे जाना है वो मेरा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ए का होम हो गया, होम से, लेकिन ये जाना कहाँ है, इसे स्कूल जाना है, तो फाइनल पोजीशन इसका क्या हो गया, बी हो गया। इनिशियल पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल पोजीशन को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या यूज है, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट अभी देखेंगे, इसमें समझेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या यूज है, ठीक है। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझो, द शॉर्टेस्ट, पहले डेफिनेशन देख लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड by an object between its initial position and final position, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज ए से बी तक ट्रैवल करने में सबसे पहले हम लोग ने स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया, इसके बाद फिर टर्न लिया और तब हम बी पे पहुंचे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा, ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशंस में पढ़ा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो इस दोनों के बीच में जो हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को याद रखना है कि डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। कैसे समझते हैं, ठीक है। सपोज पॉइंट ए है, इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन को हम यू से डिनोट करते हैं, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से एक बॉडी ट्रैवल किया और ये बी तक पहुँचा, ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने में हमें 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, और फिर वापस से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में आने में फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ा। तो अगर हम पूछें कि टोटल एक्चुअल टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्यों 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्टेंस के फॉर्मूलाज को देखा है, तो इसमें क्या था, विन एक्चुअल पाथ कवर्ड, यहाँ पे एक्चुअल पाथ कवर्ड हो रहा है, तो एक बार जाता है और दूसरी बार वापस से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन 2 किलोमीटर, और फिर फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन 2 किलोमीटर, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो ये 4 किलोमीटर हमारा क्या हो गया,
डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जीरो हो जाएगा। क्यों? एक बार गया 2 किलोमीटर, फिर वापस से वहाँ से आया 2 किलोमीटर, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया, फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब डिस्टेंस को किस यूनिट में नॉर्मली हम नापते हैं? डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हमारा मीटर होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड की बात करें तो नॉर्मल टर्म में आप लोग स्पीड वर्ड बहुत बार सुनते होंगे। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? ये स्पीड को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड हमें क्या दे रहा है? स्पीड हमें आइडिया दे रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव करता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड gives us an idea that how slow or fast the object या फिर बॉडी इज मूविंग। ठीक है, स्पीड हमें क्या दे रहा है? स्पीड हमें आइडिया देता है। स्पीड गिव्स अस एन आइडिया। स्पीड हमें आइडिया देता है कि दैट हाउ स्लो और फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फिर कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, स्पीड हमारा क्या होता है? स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर ये स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? फर्स्ट टाइम आई थिंक सुन रहे हो। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, जिस क्वांटिटी में सिर्फ स्ट्रेंथ शो करता है या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, शो करता है, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? सपोज ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया और कितना ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ स्पीड शो कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में गया, या फिर नॉर्थ गया या फिर साउथ गया। डायरेक्शन को शो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसके किस चीज़ को शो किया जा रहा है? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से स्ट्रेंथ के नेम से जानते हैं। तो यहाँ पे या तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्शन शो कर नहीं रहा है। तो वैसे क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्पीड हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म में वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होता क्या है? ठीक है, वेलोसिटी gives us an idea that how slow or fast a body या फिर ऑब्जेक्ट is moving along with डायरेक्शन। ठीक है, along with डायरेक्शन, ये वेलोसिटी में क्या हो गया? इंक्लूड हो गया और स्पीड में एक्सक्लूडेड है। ठीक है, वेलोसिटी हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी हमें आइडिया देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी कितना स्लो या फिर कितना फास्ट, कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है, किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। अगर मैं कहूँ
कि पॉइंट ए, पोजीशन ए से लेकर के कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया पोजीशन बी तक कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, किधर, टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पे दो चीज़ शो हो रहा है, एक हमारा मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, दूसरा हमारा डायरेक्शन शो हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हम लोग देखें। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी कौन है, हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्पीड का, स्पीड को हम जनरली, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, या फिर वेलोसिटी और स्पीड दोनों में सेम टर्म यूज होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि मीटर में हमारा डिस्टेंस रहता है और सेकेंड में हमारा टाइम इंटरवल मूव करता है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी और स्पीड समझ में आया, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के बाद हम देखेंगे अब अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन है इसी में, एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वापस से, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect of time, ठीक है। The rate of change in velocity with respect of time, अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ गया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं हम एक्सेलरेशन को। देखो अभी हम लोग ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी क्या शो करता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को शो करता है, और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर क्या आता है, वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम अगर डिनोट करें तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये टाइम को ऊपर अपॉन नीचे इसलिए देते हैं क्योंकि याद रखना, जहां भी रेट ऑफ हमारा दिखे, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, अपॉन, डिवाइडेड बाय किससे, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो टाइम से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब समझो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सपोज हमने क्या बताया पहले कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे और ये बी पोजीशन पे जा रहा है और 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पर आवर ट्रैवल कर रहा और किधर जा रहा है, नॉर्थ के साइड में जा रहा है। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी में देखोगे चेंजेस कहाँ आ रहा है, इनिशियल पोजीशन से, मतलब यू से स्टार्ट किया और कहाँ गया, फाइनल पोजीशन वी पे जा करके स्टॉप हुआ, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें चेंजेस आ सकता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सपोज ऐसा हो सकता है कि इसको 0 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, ठीक है। पहले वो 0 से 1 सेकेंड के बीच में 40 किलोमीटर के स्पीड से चला, अब नॉर्थ के साइड में अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हो गया। मतलब इसके वेलोसिटीज़ में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, ठीक है। चेंजेस कब आया, जब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के कवर किया और इसी के बीच में वेलोसिटीज़ में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो इसको हम दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम को टी से डिनोट करते हैं। और यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी हो गया। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम इसी का एक टॉपिक है जो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन से रिलेटेड है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है।
टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दो टाइप्स के एक्सेलरेशन को पढ़ना है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ना है और एक रिटार्डेशन को पढ़ना है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज ये पॉइंट ए है, पोजीशन ए है, यहाँ से कहाँ के पोजीशन बी पे, ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया और ये हमारा फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन और ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टाइम इंटरवल देते हैं 1 सेकेंड, फिर से 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। मतलब कि टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहा है 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा वेलोसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट से। पहले 1 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर दूसरे सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से इंक्रीज किया, फिर तीसरे सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज किया। मतलब देखो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी हमारा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? देखो रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन से भी शो करते हैं। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं, जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करने लगता है तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते फिर से और पॉइंट बी तक जाते, इधर 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड, ठीक है। पहले फर्स्ट सेकेंड में इसका स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था। इसके बाद इसका स्पीड क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसके बाद इसका स्पीड क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, 0 सेकेंड से 1, 1 से 2 और 2 से 3। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या है? कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। पहले 40 किलोमीटर था, फिर 20 किलोमीटर हुआ, फिर 5 किलोमीटर हो गया। मतलब वेलोसिटीज में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी में डिक्रीज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन का, ये ऐसा यूनिट होता है। लेकिन ये यूनिट जो मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में कब होगा? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यही एक्सेलरेशन माइनस में कब आ जाएगा? नेगेटिव में कब आ जाएगा? जब हमारा रिटार्डेशन। चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा ग्राफ है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या देख लेते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमको 3 टाइप्स के ग्राफ देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, दूसरा हमारा स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड या वेलोसिटी में से कुछ भी बोल सकते हैं, और थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? एसटी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इसको हम एटी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, ठीक है।
सबसे पहला केस हमारा क्या आएगा, जब स्पीड हमारा यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे इक्वल टाइम पीरियड में, और उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल से उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि 0 से अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो स्पीड हमारा डिस्टेंस क्या कवर किया, 2 मीटर किया। फिर अगर हम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या कवर कर रहा है, 4 मीटर कवर कर रहा है। फिर अगर हम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड की बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या कवर कर रहा है, 6 मीटर कर रहा है। फिर अगर हम 3 सेकेंड से 4 सेकेंड की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना कवर कर रहा है, 8 मीटर कवर कर रहा है। इसको आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ये देखो इस वे में। ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, इसको पहले हम समझते हैं। 0 से जब 1 सेकेंड में आया तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 मीटर। फिर जब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे आया तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, फिर 2 मीटर हुआ, तब ये कितना बन गया, 4 मीटर। फिर यहाँ 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आया तो फिर यहाँ 4 मीटर से कितना कवर हुआ, 6 मीटर। फिर यहाँ 2 मीटर कवर हुआ। फिर यहाँ 3 सेकेंड से 4 सेकेंड पे आया तो फिर हमारा कितना कवर हुआ, 6 मीटर से 8 मीटर कवर हुआ। मतलब टाइम इंटरवल जो हमारा स्पीड है, जो हमारा स्पीड है वो रेगुलर बढ़ते चला जा रहा है। सपोज यहाँ एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से बी तक जाता है, ठीक है। ये 0 सेकेंड ले लो, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1 सेकेंड पे गए तो हम 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे गए तो हम 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में गए तो हम 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। फिर 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में गए तो हम 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। यानी कि जो हमारा स्पीड है वो लगातार यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। 2-2 से कर रहा है। देखो इधर 2 से 2 मीटर से 4 मीटर पे गया, 2 मीटर से 4 मीटर पे गया तो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। फिर 4 मीटर से 6 मीटर पे गया तो फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। फिर 6 मीटर से 8 मीटर पे गया तो फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अगर फिर 5th सेकेंड पे अगर आगे इसको इंक्रीज करेंगे तो 4 सेकेंड से 5th सेकेंड में जाएगा तो कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर जाएगा। मतलब स्पीड जो हमारा है वो यूनिफॉर्म वे में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जब हमारा स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो ये स्ट्रेट लाइन कवर करेगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हमारा जब स्पीड हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल वे में चलेगा, लेकिन स्पीड हमारा यूनिफॉर्म वे में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वे में होगा। देखते हैं, सपोज इस पोजीशन से स्टार्ट किया और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचा, ए और ये बी। टाइम इंटरवल सेम लेते हैं, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं 4 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी मूव करता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में मूव करता है तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पे जाता है तो फिर ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल यहाँ इक्वल चल रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन हमारा स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड हमारा यूनिफॉर्म वे में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कभी 4 मीटर से कर रहा है, फिर 1 मीटर से, मतलब 3 मीटर रिड्यूस हो गया, फिर 1 मीटर था, फिर 3 मीटर हो गया, तो फिर 2 मीटर इंक्रीज हो गया। तो स्पीड क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होगा वो हमारा कर्व लाइन होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और याद रखना है, ठीक है। टाइम जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी फैक्टर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर के पहले ही पढ़ा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि टाइम जो होता है वो हमारा ऐसा फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो इंडिपेंडेंट फैक्टर यानी कि जो हमारा टाइम है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ। दूसरा क्या हमारा, या तो स्पीड बोलो या तो वेलोसिटी बोलो, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, वीटी ग्राफ। इसमें हम देखेंगे जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब स्पीड जो है हमारा वो एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये जो लाइन बनेगा ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब टाइम वाले जो हमारा लाइन है इससे पैरेलल होगा। क्यों होगा पैरेलल, इसको देखते हैं, ठीक है।
देखो 0 से 1 सेकेंड पे आया तो ये कितना कितना 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से था, ठीक है। इसके बाद ये 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे आया, फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही। इसके बाद ये 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आया, फिर भी ये 2 मीटर पर सेकेंड के, मतलब कि स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एसेलरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ एसेलरेशन क्या है हमारा, एसेलरेशन 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। जो पहले स्पीड था वही बाद में भी इसका स्पीड है। जैसे कि इसको देख लो, सपोज इस पोजीशन से एक बॉडी रिलीज किया, मूव करता है और बी तक पहुंचता है, ए पोजीशन से बी। टाइम इंटरवल हम सेम लेंगे, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। अब देखो 0 से 1 पे गया, फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 से 2 पे गया, फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 मीटर से 3 मीटर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पे गया, फिर भी 2 मीटर का ये स्पीड कवर कर रहे हैं। मतलब कि स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट है, स्पीड ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन शो नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है जो कि पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस के, इस वाले लाइन से पैरेलल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ग्राफ के थर्ड वाले पोर्शन पे, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एटी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, जब हमारा स्पीड क्या होगा, जब स्पीड हमारा एक्सेलरेट करेगा। स्पीड एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि 0 से 1 सेकेंड पे अगर होगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, फिर 1 से 2 सेकेंड पे जाएगा तो फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, फिर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, कंटिन्यूअस वे में वो बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इसका जो ग्राफ में बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा देना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा देना है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया, और नीचे हमारा टाइम ग्राफ हो गया। और इसका भी जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि टाइम इंटरवल हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो अनइक्वल अमाउंट से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका कुछ इस टाइप से हो सकता है, सपोज यहाँ एक बॉडी है जो मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। ए दे दो, बी 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1 सेकेंड पे जाएगा तो बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पे जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, और फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पे जाएगा, मतलब तीसरा सेकेंड जब कवर करेगा तो 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक्सेलरेट। मतलब कि यहाँ जो एक्सेलरेशन बॉडी कवर कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म वे में कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल अमाउंट से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा, जो लाइन होगा, वो कर्व होगा, ठीक है। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट है टॉपिक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली। अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, हम लोगों ने डेफिनेशंस में देखा था, रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी हमारा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करे, इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो सपोज ये यहाँ एक पॉइंट है ए से पॉइंट कहाँ जा रहा है, बी तक ट्रेवल कर रहा है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1 जाएगा तो हमारा स्पीड क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 1 से 2 पे जाएगा तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 2 से 3 पे जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और किस वे में डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म वे में डिक्रीज कर रहा है। 0 से 1 में था तो 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 से 2 में गया तो 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पे गया तो फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगर 3 सेकेंड से 4 सेकेंड पे जाएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज जब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नहीं तो रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप शो करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ,
ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 ग्राफ पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको st ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम vt ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको at ग्राफ से कवर करते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। सो गाइस, अब हम अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली 3 तरीके के इक्वेशंस को हमको पढ़ने, 3 टाइप्स के इक्वेशंस हैं। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 टाइप्स के इक्वेशंस को हम आज डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं। सो हमारा सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब कि कोई भी डिस्टेंस कवर करेगा तो वो वेलोसिटी को एक्वायर करेगा कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ, इसको समझते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करना सीख रहे हैं। सपोज अ बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u। एज्यूम करते हैं कि कोई एक बॉडी है जो स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, a है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आफ्टर सम टाइम t, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम t, कुछ समय के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v, जिसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से डिनोट करते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब फिर से a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, सॉरी v लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, माइनस u अपॉन टी। टाइम को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब a, ये t जो है ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, v के जगह हमारा v यही रह जाएगा इज इक्वल टू u हमारा क्या है, माइनस में, नेगेटिव है। u इधर जाएगा इज इक्वल टू के तो पॉजिटिव हो जाएगा, u माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और at के जगह at। अब इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो v हमारा क्या है, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने अपना फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। सो गाइस, अब हम अपने दूसरे इक्वेशंस को देखेंगे, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंडीशन क्या अप्लाई है वो देखते हैं। सपोज अ बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ भी क्या है, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म a है। एंड आफ्टर सम टाइम t, और कुछ समय के बाद सम टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v, जिसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, वो कितना डिस्टेंस टोटल इस समय ट्रैवल कर रहा है, s डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एवरेज, यहाँ लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये डिस्टेंस, क्या लास्ट में क्या बताना है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस s, कितना ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस s। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, u प्लस वी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो v है हमारा, पहले यहाँ s इज इक्वल टू u प्लस लिखे, ठीक है। ये जो हमारा v है, v का वैल्यू क्या आया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे हम लिखेंगे u प्लस ए टी। ये जो वैल्यू है ये v के जगह पुट करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे इनटू टाइम अपॉन 2 देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, t को क्या करेंगे, पहले u से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस t को at से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू u प्लस u 1u और इंटू टी, तो एक टी यहाँ आ गया, प्लस के जगह प्लस दिए, ये 2 है या तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ लिखो, नहीं तो 1/2 यहाँ लिखो, सेम है, 1/2 देंगे। at और ये t का स्क्वायर हो जाएगा, तो at स्क्वायर, ये हमारा आ गया डिराइव करके सेकेंड इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सो गाइस अब हम अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये क्या बताता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। अगर कोई बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो वो वेलोसिटी को एक्वायर करता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है u प्लस वी अपॉन 2, इसी को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, u प्लस वी अपॉन 2। ये आप टाइम देख रहे हो, टाइम, t के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने इक्वेशन में पढ़ा था t के जगह हम क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। t को इधर दे दो, a को इधर दे दो, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। अब ये v माइनस यू अपॉन a t के जगह आ गया। अब इस t का जो वैल्यू है, ये t का वैल्यू हमारा क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन a। क्यों, देखो फिर से, a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। a को हम नीचे लेगा और t को ऊपर ले आए, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a हो गया, क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब t का वैल्यू हमारा क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन a, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दो और लिखो v माइनस यू अपॉन a, और ये डिस्टेंस हमारा क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर करेगा, तो इज इक्वल टू s हमारा हो गया डिस्टेंस। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 2a को हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। ये जो 2a था ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इधर ले गए तो मल्टीप्लाई में आ गया, और s के जगह s हो गया, 2a मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये जो हमारा u प्लस v है और v माइनस यू, ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। इसको चेंज कैसे करेंगे, u प्लस v को v स्क्वायर लिखेंगे माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू माइनस में ये u स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये माइनस में, इज इक्वल टू किधर गया तो प्लस में आ गया, u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीसरा इक्वेशन निकल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया। सो बच्चों अब हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 है जिनको हम लोगों ने डिराइव किया था। फर्स्ट वाला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस को हमने वन बाय वन डिराइव करना सीखा था। अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफ के मदद से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ग्राफ हमारा ये रहा, ग्राफ ये जो हमारा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, हमने ये ग्राफ पहले भी पढ़ा है। When इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पहले से कवर किया होगा, तो हम क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारा ए हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी से ये कहाँ चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारा बी है, ठीक है। तो ये पूरा बी से डी तक हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये ए से ओ तक हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ओडी हमारा कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वैसे फैक्टर को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट हमारा कौन सा फैक्टर है, टाइम है, ठीक है, टाइम को लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन, ये ऊपर से ऐसे हम इमेजिनरी लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा पहला इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन में हम कौन सा फॉर्मूला लेते थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेते थे, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में क्या था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो हम लेंगे वो ग्राफ की मदद से लेंगे। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी से लेकर के डी तक है, तो हम क्या लेंगे, बी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या देखा, ए और ओ से है यू, तो ए ओ क्या हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम हमारा क्या है, ओ डी, तो हम क्या लेंगे, ओ डी, ठीक है। अब ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी, वैल्यू पुट कर दो, ए ओ क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ओ डी हमारा क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए टी को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। वी को हम यही रहने देते हैं, और ये जो u है ये क्या है, माइनस में। जब u को हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में, तो u प्लस और ये 80, ठीक है। इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, ये u प्लस 80, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इक्वेशंस को देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले देखो, ये जो ग्राफ के अंदर वाला एरिया है, ये जो एरिया, ये एरिया क्या होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एरिया ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको s से हम डिनोट करते हैं। तो अब अपने हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा एक फिगर बन रहा है, ज्योमेट्रिकल फिगर, देखो ए बी डी ओ, तो ये क्या हो गया, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो s डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, s से। तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर, ए बी डी ओ, क्या हमारा ए बी डी ओ, ठीक है। अब ये जो हमारा ए बी डी ओ है, इसके अंदर दो फिगर फॉर्म कर रहा है। एक हमारा कर रहा है ट्राइंगल ए बी सी, देखो, और एक हमारा कर रहा है रेक्टेंगल ए सी डी ओ। तो S इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया शॉर्ट में ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, ए सी डी ओ, क्या लेंगे, ए सी डी ओ। समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कौन सा हो गया हमारे ट्राइंगल का, AC, बेस कौन सा हो गया हमारा, AC, तो इंटू AC
इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या हो जाएगा BC, क्योंकि यहीं पे हमारा परपेंडिकुलर भी है, तो BC हमारा क्या हो गया हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDU। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या हो गया AO और ब्रेथ क्या हो गया OD। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे AO इंटू OD। अब यहाँ पे हम सारे का वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू AC क्या है, AC हमारा ये टाइम के पैरेलल है, OD और AC क्या है पैरेलल है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, तो T से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू BC हमारा क्या है, BC हमारा क्या है फाइनल वेलोसिटी है, BC क्या हमारा फाइनल BD हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो अब BC कैसे निकलेगा, देखो ये AO पैरेलल किसके है CD की, AO क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी में से, और मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है BD है, अगर इस फाइनल वेलोसिटी में से हम इस इनिशियल वेलोसिटी को अलग कर देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी प्लस AO क्या है हमारा, AO इनिशियल वेलोसिटी है और OD क्या है हमारा टाइम है, तो क्या लेंगे U इंटू टी क्या हो जाएगा UT। AO हमारा U है इनिशियल वेलोसिटी है और OD हमारा क्या है टाइम है, तो UT हो गया। ठीक है, अब हम S इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो ये UT को फर्स्ट में लाएंगे, UT प्लस के जगह प्लस देंगे, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, सबको हम क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 को 1/2 करेंगे, अरेंज करना है इसको। ठीक है, अब देखो 1/2 के बाद एक चीज तुमको यहाँ दिख रहा होगा V माइनस U के जगह हम क्या लिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T टाइम। अब ये AT को इधर ले जाओगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा, और ये क्या हमारा V माइनस U। अब V माइनस U के जगह हम इस AT को भी पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सपोज क्या हो गया हमारा AT हो गया, तो ये AT और ये T, तो T इंटू T क्या हो गया T स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल गया सेकेंड इक्वेशन। फिर से समझो, S के जगह S, इसको हम अरेंज किए, UT को हम क्या किए फर्स्ट में लाए UT, प्लस के जगह प्लस और हाफ के जगह हाफ। ठीक है, अब ये V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं AT भी लिख सकते हैं, तो V माइनस U को हम क्या लिखें AT, और ये T क्या है इंटू में, तो T इंटू T क्या हो जाएगा T का स्क्वायर हो जाएगा, तो T का स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल गया सेकेंड इक्वेशन निकल गया। सो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। काइनेमेटिकल इक्वेशन में आपको याद होगा कि थर्ड इक्वेशन में हम कौन सा स्टेटमेंट देते हैं, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। कोई भी बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी एक्वायर करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मतलब s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखो S इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारा ट्रेपीजियम भी फॉर्म कर रहा है, एक तरीके का ये क्या हमारा ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम क्या है ABDO, ये हमारा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 को यही लिखो, नहीं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हमारा AO और BD, तो सम ऑफ पैरेलल साइड AO प्लस BD इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा OD हो जाएगा, क्योंकि OD क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा OD। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/2 का 1/2, AO क्या है इनिशियल वेलोसिटी है इंटू U प्लस BD क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो प्लस V इंटू OD क्या है हमारा
टाइम है, तो इंटू टी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2 को यही रहने देंगे, ठीक है। u प्लस, अब देखो क्या है, v, u प्लस क्या है v इंटू ये t है, t को हम क्या करेंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे। देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, टी को इधर ले जाएंगे और ए को इधर ले जाएंगे, तो v माइनस यू अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब v माइनस यू अपॉन ए किसका वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया, तो t के जगह हम क्या लगा देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 और a किस में है, डिवाइड में, 1/2 और v माइनस यू बाई ए, तो ये 2 और a जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू, ये हमारा 2as हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, जब ये दोनों यहाँ से हटा तो इसको हटा देंगे, सपोज ये हट गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं, v का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, v देखो v स्क्वायर और यहाँ u स्क्वायर के फॉर्म में, और प्लस और माइनस माइनस, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, v स्क्वायर को यही रहने देंगे, ये u स्क्वायर क्या है हमारा माइनस में, इज इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अब क्या करेंगे, देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब ये यू स्क्वायर हमारा किस में, माइनस में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू इधर गया प्लस में, प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने क्या डिराइव किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसके मदद से, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला के मदद से। सेकेंड इक्वेशन हमने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके फॉर्म से मदद किया, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, और ज्योमेट्रिकल फिगर में दो फिगर फॉर्म कर रहा था, एक हमारा रेक्टेंगल कर रहा था और एक हमारा ट्रायंगल कर रहा था, तो उसको पुट कर दिए। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम कब क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट कर देंगे, सारे का वैल्यू पुट कर दिए, और उसके बाद हमारा सेकंड इक्वेशन निकल गया। थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या किए, ये जो फिगर हमारा बना है ये कैसा बना है, ट्रेपीजियम का फिगर बना है। कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम वाला फिगर फॉर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट में जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, उसके बाद इसको इवेल्युएट करेंगे और हमारा थर्ड इक्वेशन सॉल्व होगा। तो इसी तरीके से हम अपने तीनों इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो कि हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन। अब हम अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता क्या है, हमने टाइप्स ऑफ मोशन में भी पढ़ा था सर्कुलेटरी मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि डेफिनेशंस देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सपोज ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू पोजीशन ए से बी, पोजीशन बी से सी, फिर सी से डी, सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हमारा स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा तो वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट
नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में क्यों सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर पाथ पे 2 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, फिर यहाँ से बी तक 2 मीटर पर सेकेंड, फिर सी से डी तक 2 मीटर पर सेकेंड, फिर डी से ए तक 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारा कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हर पाथ पे क्या होगा? हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, अब इसी में आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते। क्या है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या हुआ? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा हमारा? सर्कुलर पाथ पे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम को हम टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो बाई टी हो जाएगा। तो स्पीड अगर सर्कुलर मोशन का निकालना हो तो 2 पाई आर अपॉन टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो बच्चों, यहाँ हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि मोशन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं।